ठीक है। तो चलिए, कहानी में क्या है कि एक चाइल्ड मेला घूमने के लिए जाता है। तो ठेला पर बिकता हुआ मिठाई और खिलौना देखता है, टॉय, तो बोलता है अपने पेरेंट्स को लेने के लिए, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं। तो दूसरा आदमी कोई देने लगता है तो उसको नहीं लेने से इनकार करता है। इसी पे बेस्ड ये कहानी है। चलिए, कहानी स्टार्ट होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द wintry sets of narrow lanes and alleys emerged a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with the life and laughter. मतलब एक फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग है। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ, मतलब क्या है कि वहां पे बहुत सारा क्या है, बम्बू का बना हुआ चीज है। कोई घोड़ा गाड़ी, बुलेट कार्ट, बैलगाड़ी है। ये सब सीन दिखाया गया है। ये जो दिख रहा है उसी चीज के बारे में वहां पे चर्चा किया गया है। और बच्चा दौड़ता हुआ आता है। उसका फादर बोलता है, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेफ्ट बिहाइंड। मतलब वो पीछे छूट जाता है तो उसको बोलता है कि आओ, जल्दी जाओ। Fascinated by the toys in the shops that lined the way, he hurried towards his parents, his feet obedient to their call. एक मिनट रुको, तो इसका हिंदी में हमको तो लग रहा है कि पढ़ लिया जाए पहले, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर सिर्फ कर लिया जाता तो ज्यादा बेटर था। लेकिन रुक जाओ, इसको कर लो वैसे ही। He hurried towards his parents, his feet obedient to call their, his eyes still lingering on the receding toys. As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of heart, even though he well know the old cold stare of refusal in their eye. क्या है कि वो जो बच्चा है वो क्या करता है कि पीछे क्यों छूट जाता है। वो टॉय वाय को नजर पड़ जाता है शॉप के दुकान पे, तो सबको देखने लगता है। समझ गए ना। ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eye still lingering on the, मतलब क्या है कि उसका फादर कमॉन चाइल्ड बोलता है ना, फिर भी बच्चा क्या है कि उसी चीज को, टॉय को देखता रहता है। वो चाहता है कि इसको, एज ही केम टू वेयर दे had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. मतलब क्या है कि डिजायर का मतलब क्या है कि आदमी के अंदर में कुछ इच्छा है, उसको मतलब वो दबा के ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहता है। वो कहना चाहता है कि हमको ये चीज चाहिए। देखिए यहाँ पे कह दिया, आई वांट दैट टॉय। वो अपने फादर से, पेरेंट्स से प्रतिज्ञा करता है, प्लेज्ड। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई। मतलब उसको हाँक, फादर उसका गुस्सा करके देखता है। इन हिज फैमिली टीरेंट्स वे, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. तो क्या करता है कि उसकी मदर जो है वो फिंगर को होल्ड करती है, उस बच्चा को बोलती है कि लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे पास क्या है। इट वाज फ्लोइंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत है लहलहाता हुआ। पेले लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज द स्वेट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड्स। देखिए ये एक फ्रेज टाइप का यहाँ पे यूज किया गया है। मतलब क्या है, इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स, पेले लाइक द मेल्टिंग गोल्ड, मतलब क्या है, वो दिख रहा है एकदम सुनहला, एकदम दिख रहा है, एकदम मीलों मील तक एकदम दिख रहा है, सरसों का खेत दिख रहा है। तो ये फ्रेज यहाँ पे यूज किया गया है। मतलब उसके आसपास का, जब कोई राइटर लिखता है तो अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण को इस तरह से दर्शाया जाता है। तुम लोग भी कहानी लिख सकते हो, है ना। कुछ भी घटित होता है तो इस तरह का चीज डालना पड़ता है। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन
fly were bustling about, their gaudy purple wing intercepting the fight of a longback bee or butterfly in the search of स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। अब देखिए, अब सरसों के खेत का ये कहानी बता रहा है कि उसपे बहुत सारा क्या है, बटरफ्लाई जो फ्लावर में मीठा रस रहता है उसके सर्च में वहां पे मंडरा रहा है, ड्रैगन फ्लाई कर रहा है। मतलब इस तरह के नेचुरल चीजों का वर्णन पोएट ने उस बच्चे के चारों तरफ, मतलब उसकी माँ यही सब चीज दिखा रही है और क्या बच्चा को, कि देखो देखो तुम्हारे आगे सब क्या है, लेकिन बच्चा तक खिलौना उलौना लेना चाहता है। The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal in wings and rest, and he would try to catch it, but it would be fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught in his hands, then his mother says a cautionary call, "Come, child, come, come on the footpath." वो बच्चा क्या है, वो तितली इतली टाइप का जो बटरफ्लाई सबको रहता है उसको पकड़ना चाहता है, अप डाउन वो सब तो होता ही रहता है, तो वो क्या चला जाता है रोड रोड के बीच में जाके उसको पकड़ने लगता है। तो माँ बोलती है, कम ऑन चाइल्ड, कम ऑन द फुटपाथ, किनारे आ जाओ। He ran towards his parents, gallywalked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along his footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ और चीजों का वर्णन किया गया है, क्या क्या है आसपास में। देखिए, इंसेक्ट्स एंड वर्म, इंसेक्ट्स और वर्म क्या रहता है, कीट पतंग भी रहता है साथ साथ में। अब सिर्फ बटरफ्लाई और सरसों का खेती ही नहीं रहेगा, नीचे की तरफ ध्यान से देखेगा तो ये सब भी रहता है जो उसको क्या रहता है, पैर वैर में लग सकता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेदर दे सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। मतलब ही रैन टुवर्ड्स देम, मतलब क्या है, कुआं के किनारे उसके फादर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बुला रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो वो वहां पे जाता है। A snower of young flower fell upon the child as he entered the grove. एक मिनट। As shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the running petals in his hands, but lot of feared about cawing of doves and run towards his parents, shouting, the dove, the dove." The running petals dropped from the forgotten hands. Come, child, come, they called to the child who had now gone running in the wild capers round the barren tree, gathering him up the look, the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो वही है, कोई कोई चीज को क्या करता है, वो पकड़ना चाहता है, उसको क्या करता है, द डोव वो चिल्लाता है, रनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम, और फॉरगेटन उसका हाथ से छूट के वो चीज भाग जाता है। फिर उसका पेरेंट्स पुकारता है, कम चाइल्ड कम, हु हैड नाउ गॉन रनिंग, और फिर वो जाता है। ये ट्री का नाम है बनियान ट्री होता है। देखिए, तो एक चीज आप लोग करिए, सबसे पहले इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ठीक है ना, एक चीज कर सकते हो, देखो इसमें जितना भी कठिन वर्ड है ना सबको एक साथ लिख सकते हो। कैसे हम लोग पढ़ते थे, हिंदी पढ़े तो एक दिन में खत्म हो गया, लेकिन इसको 3 दिन का टारगेट दोगे ना तो फर्स्ट डे में, देखो इंग्लिश उतना मेरा भी मजबूत नहीं है, लेकिन देखो हम तरीका बता सकते हैं। फर्स्ट डे में क्या करना है, इसको रीड मारना है इसी तरह, और क्या करना है कि उसका जितना भी वर्ड मीनिंग है उसको लिख लेना है, 100 गो से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से हर एक वर्ड मीनिंग का मतलब तुमको पता नहीं होगा, समझ गए ना। लेकिन उसका क्या है कि हम लोग लंदन में पैदा हुए नहीं है कि इंग्लिश टू इंग्लिश समझ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर पहले
हिंदी उसका करते हैं फिर समझते हैं हम लोग। तो जितना भी हार्ड वर्ड है उसको यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग, BUSTLING, ये हुआ। इसका मीनिंग गूगल पर सर्च कीजिए, उसको लिखिए। इस तरह का 100 वर्ड तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। GAZE, है ना? या ये सब का मतलब पता है? FLUTTERING, समझे कि नहीं? देखो, अब ये पता रहेगा तो ये हिंदी टाइप का कहानी ही है, उसके बाद कुछ है ये इंग्लिश। समझे कि नहीं? समझ गए? तो होमवर्क में क्या करना है, हम कल टेस्ट लेंगे भाई सबका, बैठ के क्या करना है कि ये जो पहला चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग समझ गया ना? अब जैसे कि कुछ कुछ चीज है उसका पिक्चर भी देख सकते हो गूगल इमेज पे जाके, जैसे ये हो गया BAN, बनियान ट्री हो गया। तो इससे भी दिमाग में बढ़ सकता है। जो बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश भी डिक्शनरी होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश समझना चाहता है, तो इन सब चीजों को वो इस तरह इमेज के फॉर्म में देख सकता है, तो उसको समझ में आ सकता है। समझे ना? तो इंग्लिश जिसको स्ट्रांग बनाना है भाई, ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर बहुत हार्ड होता है। ये साइंस और सोशल साइंस नहीं है कि कोई भी आदमी इसको पढ़ा देगा, इसको इंग्लिश का टीचर ही पढ़ा सकता है। समझ गया ना? एक एक वर्ड में देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे का कहानी देखिए। हम पढ़ा दे रहे हैं ऐसे, लेकिन अगला दिन क्या करना है कि एक एक वर्ड जो हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग तुम लोग को पता होना चाहिए। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोन्स। अब देखिए फुल ऑफ थ्रोन्स यहाँ पे एक फ्रेज टाइप का यूज हो गया। फुल ऑफ मतलब क्या है कि फुटपाथ बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था। कन्वर्जिंग ऑफ द वेलफुल ऑफ द फेयर, एकदम मेला टाइप का माहौल बना हुआ था। फेल्ट एट वंस repelled the fascinated by the confusion of वर्ल्ड शी वाज इंटरिंग, और उसको लग रहा है कि कहाँ जा रहे हैं हम, इस तरह का। ए स्वीट मैन सेलर चिल्ला रहा है क्या? एक मिठाई बेचने वाला आदमी है जो गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस वो बेच रहा है, स्वीट सेलर। एंड क्राउड पास्ट राउंड हिज, और क्या है जो भीड़ है उसके पास से पास कर रहा है। जैसे कि अब नहीं पता है तो क्राउड का मतलब तो पता ही होगा, इसका मतलब तुम लोग पता कर सकते हो। फैसिनेटेड करना मतलब क्या होता है कि किसी चीज को सम्मानित करना, या उसका दूसरा अर्थ भी निकल सकता है। तो ये सब जितना भी हार्ड मीनिंग है इसका आप लोग कल लिख के लाना है, कम से कम 100 गो इसमें का मीनिंग। हिज काउंटर ऑफ द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, और उस स्वीट सेलर के पास क्या रखा हुआ है? बहुत सारा कलर कलर का एकदम मिठाई रखा हुआ है। समझ गए ना? डेकोरेटेड विथ लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, देखो ना, डेकोरेटेड विथ सिल्वर और गोल्ड के फॉइल में लपेट लपेट के मिठाई रखा हुआ रहता है। समझ गए ना? द चाइल्ड started upon eye and his mouth water for the barfi that was his favorite sweet. I want that barfi. पहले वो बोल रहा था कि हमको I want that toy, अब बोल रहा है कि I want that barfi। उसका मुंह में आ रहा है पानी। He slowly murmured but he half know as he begged that his plea would not be heeded because his parent would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. उसका पेरेंट्स मना कर देता है तो वो आगे फिर जाने लगता है। अब क्या है अगला सीन देखिए, इसमें सीन चल रहा है। पहला सीन क्या था? टॉय वाला। दूसरा सीन क्या आया? स्वीट वाला। मेला में यही सब चीज होता है। तीसरा सीन क्या है? फ्लावर सेलर है। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर का फूल है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn his
went towards the basket where the flowers lay heaped, and half murmured, I want that garland. But he well know his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. मतलब वो फिर फूल वाला जो खिलौना वो भी लेने से सोचता है कि पेरेंट्स ये भी बोलेंगे कि नहीं लेना है, खराब है, तो वो आगे बढ़ जाता है. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons. अब अगला सीन आता है बैलून वाला, ये चौथा सीन है. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to process them all. But he well know his parents would never buy, मतलब उसका पेरेंट्स कुछ ले ही नहीं दे रहा है, him the balloon because they would say he was too old to play with such toy. मतलब उसका फादर बैलून लेने के लिए ये कह के मना कर देता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, बैलून तो छोटा बच्चा खेलता है. सो ही वुड वॉक, आगे फिर बढ़ जाता है, वॉक ऑन फर्दर. अब क्या है, ए स्नैक्स चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू स्नैक वाइल. मतलब क्या है कि एक आगे है सपेरा बांसुरी बजा रहा है, विच coiled itself in a basket, और उसको सांप को बास्केट में रख के बांसुरी बना रहा है, फ्लूट. He had raised in a graceful bend like the neck of a swan. मतलब उसका गर्दन को कस के उसको पकड़ा हुआ है. While the music stole into the invisible ears like the gentle ripping of the invisible waterfall, the child went towards the snake charmer, but knowing the parent had forbidden him to hear such chorus music as the snake charmer played, he processed further. मतलब क्या है कि वो जो बीन इन बजा रहा था, इस तरह का चीज कर रहा था, तो उसका पेरेंट्स कहेंगे कि ये भी खराब, मतलब क्या है बजा रहा है, वो भी नहीं सुनना चाहेंगे. इस कारण उसको और आगे बढ़ना पड़ जाता है. तो देखिए 4-5 स्टोरी है इसमें. पहला आया था टॉय वाला, दूसरा ये स्वीट सेलर का. ये सब एकदम दिमाग में बैठाना होगा, जरूरी नहीं है इसका अगर क्वेश्चन आंसर इस पे बेस्ट पूछा जाएगा तो हु बहू यही आंसर देना, अपने दिमाग से भी तुम लोग चला. दूसरा फ्लावर सेलर, फिर क्या आ गया, बैलून बेचने वाला आ गया, फिर स्नैक फ्लूट बजा रहा था, स्नैक को रखने वाला, सब समझ गए ना. तो ये सब क्या है, याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर वाज ए roundabout in the full swings. Men, women and children carried away in the whirling motion, scared and the carried with dizzy laughter. The child watched them intensely and then made a bold request. I want to go on the round bout, please father. मतलब ये झूला उला का सीन अब आ गया, समझ गए ना. राउंड बोट ये क्या है कि व्रिलिंग मोशन में झूलता है ना जी, इस तरह का देखे हो ना, इस तरह वाला भी रहता है झूलने वाला, फिर नाव वाला, ये सब रहता है. तो वो अब झूला देख के बोल रहा है, जो स्विम कर रहा है चारों तरफ घूम रहा है, तो उसे बोल रहा है कि हमको अब इस पे भाई अब चढ़ना ही चढ़ना है. लेकिन अब उसको फादर, प्लीज फादर मदर दोनों से रिक्वेस्ट करता है. अब देखिए आगे क्या होता है. हाँ, उसका फादर मदर कोई रिप्लाई ही नहीं देता है. There was no reply. He turned to look at his parents. There were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. मतलब लगता है कि बच्चा अब खो गया, इसका पेरेंट्स सब इसको आगे पीछे दाएं बाएं कहीं अब दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई रिप्लाई आ रहा है. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, carrying in the real fear mother, father. मतलब क्या है, रोने होने लगता है, समझ गए ना. टीयर मतलब आंसू बहाता हुआ, टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आई, आंसू उसके गिर रहा है आंख से. हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज
convulsed with fear, मतलब डर बन गया उसको, panic stricken, he ran to one side first then other side, वो इधर उधर भागने लगा एकदम, कभी उधर जाए कभी उधर जाए, फादर मदर चिल्लाने लगा, हाइदर ऑल डायरेक्शन, इधर उधर ऑल डायरेक्शन में देखने लगा, नोइंग नॉट वेयर टू गो, मदर फादर ही वॉक्ड हिज येलो टर्बन come until his cloth becomes muddy, लोट लोट के अब चिल्ला रहा है, having run to and fro in the range of running for a while, he stood defeated, his cries spread into sobs. At little distance on the green grass he could see through his family eyes men and women talking. He tried to look intensely among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people who seems to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. मतलब अगल बगल में कैसे कोई बैठा रहता है, उस पे देख रहा है कि कैसा कपड़ा उपड़ा सब पहना हुआ उसी तरह का, तो देखा तो, लेकिन उसको लगा कि देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसको वहां भी निराशा हुआ। ही रैन क्विकली अगेन, दौड़ के भागता है, एंड टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू क्राउडिंग, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विथ मैन, मतलब क्या है, एकदम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया है जहां ये गया अभी, मतलब 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। मदर फादर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, however the crowd become very thick, men jostle each other, heavy men wife flashing murderous eye and healthy shoulders, the poor child struggle to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement, he might have been trampled underfoot had he not shrinkled at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd here to his cry and stopping with great difficulty lifted him up in the arms. देखिए एक आदमी क्या करता है, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड सीयस, मतलब उसका रोता हुआ सुनता है और उसको क्या करता है, अपना गोदी उदी में उठा लेता है, लिफ्टेड हिम इन द आर्म्स, मतलब वो भीड़ भाड़ अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चा मेला में खो गया है तो ठीक है, अपना पापा मम्मी को खोज रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है एकदम, अब तो उसको भूख भूख प्यास व्यास भी लग चुका है, लेकिन अब क्या करेगा, अब तो वही एक आदमी उसको अपना उठा लेता है। देखिए वो सीन यहाँ पे दिखाया है, बच्चा रो रहा है और कोई आदमी उसको अपना बाहों में लेना चाहता है। द मैन headed towards the place where the snack chamber still played on the flute and the swimming cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. मतलब क्या है कि उसको वो आदमी इसको जो गोदी में उठाया वो ले गया, फिर वहीं जहाँ पे बीन बजा के सांप नचा रहा था वहां पे ले गया, लेकिन ये बच्चा वो उसको पसंद नहीं आ रहा, वो जो सपेरा बीन बजा रहा, देखो यहाँ पे बजा रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो उसको वो भी पसंद नहीं आ रहा है, वो अबाउट डबल आवाज में बोल रहा है रो के कि आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग ब्रिंग कलर्स, मतलब वो आदमी उसको मनाने के लिए, चुप कराने के लिए उसको बैलून वाला के पास ले जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्विटेंट हिम, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, पूछता है कि क्या तुम बैलून लेना पसंद करोगे रेनबो कलर का। ही precautiously asked, the child turned his eye from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father, लेकिन वो कहता है कि नहीं हमको तो सिर्फ मम्मी पापा ही चाहिए। The man is still trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller sat, मतलब अब उसको तीसरा सीन पे ले जाता है जहां फ्लावर सेलर बैठा होता, look
कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। पूछता है कि तुम्हारा फूल का खुशबू पसंद आ रहा है यहाँ का, उसको किसी तरह चुप कराने का कोशिश कर रहा है। देखिए तो क्या बोलता है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटेंडेड हिज सोब, आई वांट माय फादर, आई वांट माय फादर। लेकिन वो क्या करता है, उसको सुंघाना चाहता है तो अपना नाके बंद कर लेता है, बोलता है कि नहीं हमको तो सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू द ह्यूमर हिज डिस disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop। हम उसको मिठाई वाला के पास ले जाता है। I want sweet, would you like child, he asked। I child turned his face into the sweet shop and only, लेकिन वो बोलता है क्या कि नहीं हमको स्वीट भी अब नहीं चाहिए, हमको तो अब मम्मी पापा ही चाहिए। तो देखिए भाई ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। इससे क्या पता चलता है कि हमारे जिंदगी में मतलब रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा पहले अपना पेरेंट्स पे ही गुस्सा कर रहा था, हमको ये भी नहीं ले दे रहा है, उसको नहीं सुनने दे रहा, वो नहीं खाने के लिए दे रहा है। लेकिन जब पापा मम्मी उसका खो गया भीड़ में, तो देखिए अब उसको वो सब चीज छोड़ के उसको वही सब चीज चाहिए, उसको पापा मम्मी ही चाहिए। उसको कितनों दे रहा है तो मानने का तैयार ही नहीं है। What are the things the child see on his way to the fair? What does he leg behind? वो पीछे क्यों छूट जाता था और मेला में क्या क्या चीज देखा, तो ये सब लिखना है। मेला में क्या क्या देखा, पहले तो मिठाई बिकते हुए देखा, मिठाई बिकते हुए देखा, फिर क्या था फ्लावर वाला सीन आया, फिर स्नैक वाला सीन आया, फिर बैलून वाला सीन आया। मतलब जितना भी चीज देखा उस सबको लाइन बाय लाइन लिख देता था, वही सब देखने के चक्कर में पीछे छूट जाता था। इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मतलब वो उसको क्या क्या चीज चाहिए था उस मेला में, तो वही बताना था। उसको मिठाई खाने के लिए बर्फी चाहिए था, उसको बैलून चाहिए था, वो क्यों आगे बढ़ जाता था बिना कुछ आंसर दिए, तो वो जान जाता था कि हमारा पेरेंट जो है ये सब ले नहीं देगा हमको, इस कारण वो आगे बढ़ जाता था विथआउट सोचे। What does he realize that he was lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? उसको कैसे पता चला कि वो अब खो चुका है, उसका जो उस तरह व्यवस्था है। एंग्जाइटी क्या होता है कि उसका उस अवस्था में उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा, उस चीज को आप अपने रूप में दर्शाइए, डिस्क्राइब कीजिए। तो देखा आए बाएं दाएं झूला वाला के पास था, वो झूलना चाहता था, देखा कि कोई आंसर आ नहीं रहा है, बाएं दाएं देखा कोई आंसर नहीं, मादर फादर खो चुके हैं, तो वो वही चीज लिखना है। Why does the lost child lose interest in the thing that he has wanted earlier? अब देखिए यहाँ पे ओरिजिनल आंसर पूछ रहा है कि उस चाइल्ड को जो अर्लीस्ट मतलब पहले जो चीज चाहिए था अब क्यों नहीं चाहिए बाद में, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अब बच्चा जो अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, उसको जो हम लोग आर्टिफिशियल चीज है, मिठाई हो गया, सब चीज तो बाद में भी मिल जाएगा कभी ना कभी, लेकिन वो माँ बाप तो भूल जाने के बाद फिर मिलेगा नहीं, इस कारण उसको पहले वही चाहिए माँ बाप, उसके बाद वो सब चीज नहीं चाहिए जो पहले चाहिए था। What do you think happens in the end? Does the child find his parents? क्या आप सोचते हैं कहानी की एंड में क्या बच्चा अपना पेरेंट्स को ढूंढ पाएगा? तो एकदम ढूंढ पाएगा। कोई दुर्घटना अगर नहीं घटा होगा तो एकदम ढूंढ पाएगा। तुम अपना ये केस स्टडी है, समझो कि इसको अपने से लेके जोड़ के देख सकते हो कि अगर इस तरह का घटना घटता है तो कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर मम्मी पापा उसका भुला गया है तो उसको अपना, अगर आदमी उसको गोद में उठाया था वो अगर पढ़ा लिखा रहता तो उसको पुलिस के पास ले जाता, अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट करवाता, तो हो सकता था कि मिल जाए। तो इसको अपने तरीका से पांचवा क्वेश्चन का आंसर देना है। समझ गए ना? ये दो किताब बोल रहा है कि पढ़ो, द कूली बाई मुल्क रागायन, कबूबुल्लाह बाई रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब कुछ नहीं है, यही सब क्वेश्चन है। समझे कि नहीं? तो ये कहानी समझ में आया कि नहीं? अब इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वगैरह गड़बड़ हो सकता है क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हैं तो उस तरह का प्रोनाउंसिएशन चलता है,
ठीक है ना। लेकिन अब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो इसमें से कम 100 गो तो नहीं मिलेगा, 50 गो हार्ड वर्ड मीनिंग जरूर मिल जाएगा, जिसको तुम लोग खोज के उसका होमवर्क में कल लेके आना। HW, HW में क्या है, 50 वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड मीनिंग लेके आना है, और ये पांचों क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है और उसको भेज देना। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। फिर कल दूसरा चैप्टर चलेगा हिंदी में और फिर इंग्लिश में। तो तुम समझोगे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत भाई हमको, उस तरह से हम मैथ और साइंस टाइप से तो हम इंग्लिश नहीं है पढ़ा पाते हैं। बिहार बोर्ड में क्या होता है कि उतना हम लोग को सिखाया नहीं जाता है, हम लोग को प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन उतना भी नहीं होता है। समझे ना, समझ में आया कि नहीं? क्या कुछ गलत तो नहीं ना हम पढ़ा दिए कहीं कहीं? चलो तो ठीक है, कल फिर दूसरा चैप्टर जैसे हो जाएगा। हम नाइन्थ क्या है ना कि हम पहला बार पढ़ाए हैं, इस कारण हो रहा है। हम 11th 12th पढ़ा चुके हैं, हम फिजिकल एजुकेशन भी 11th और 12th का वो सब स्टोरी बार बार पढ़ाने से हो जाता है। नाइन्थ हम पहला बार हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, इस कारण ये हो रहा है। तो ऐसी हो जाता है। अब अगला कोई बच्चा पढ़ेगा तो फिर उसको तो एकदम, जैसे कि पहला बार हम कहानियां पढ़े, अगला बार अगर तो कोई पढ़ेगा तो इंग्लिश पढ़ने का जरूरी है उसको, तो ऐसी कहानी समझा देंगे और सीधा क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। समझ गए ना? तो आज का क्लास यहीं समाप्त।